बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको सदा शादो आबाद रखे, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला सबके घरों पर अपना करम फरमाए। आज बहुत प्यारी और ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा सादा शर्ट की कटिंग करना। सादा शर्ट की कटिंग करने का प्रोफेशनल तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टेलर्स जो होते हैं वो किस तरह सादे शर्ट की कटिंग करते हैं, ये सारी टिप्स आज मैं आपको देने के लिए आया हूं। बहुत आसान और बेहतरीन तरीका है सादा कमीज को कटिंग करने का, क्योंकि जब तक हमारी शर्ट अच्छी कटेगी ही नहीं तो फिर बनेगी कैसे। तो इस वजह से सोचा आज आपको डिटेल वीडियो में आपको दे दूं। देखें, ये हमारे पास फ्रंट और बैक का कपड़ा है, तो इसको मैंने बिछा लिया है। वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है। चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक पहुंच सके। देखें, ये इस तरह हमारे पास कपड़ा जब होता है तो हम पहले इसको डबल फोल्ड करते हैं फ्रंट और बैक को लंबाई में, और फिर इस तरह से हमने इसको बिछा लेना होता है, फ्रंट ऊपर रखकर और बैक को नीचे रखकर। अब ये नीचे से हमने आधा इंच का फिनिशिंग पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ दिया है, तो ये देख लें आप, ये मैंने निशान इसके लगा दिया है। ये निशान आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नाप की कमीज के हिसाब से या अपने नाप के हिसाब से, बॉडी नाप के हिसाब से लेंथ का निशान लगाना है। 40 लंबाई इसकी है, 40 लंबाई का ये मैंने निशान इसके लगा दिया। यहाँ आता है शोल्डर। ये देखें, ये शोल्डर की लाइन मैंने लगा दी है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, ये पौने 7.25 इंच, अगर हाइट लंबी है आपकी या आपके कस्टमर की तो आप 7.25 पर निशान लगाएंगे, 21.5 चेस्ट पर। वरना फिर आप इसका निशान, अगर हाइट छोटी है तो 7 इंच पर निशान को लगाएंगे। अच्छा, इसको शोल्डर से लेकर चेस्ट लाइन का निशान लगाने का लिंक ये वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ब्लैक कलर की शर्ट पर मैंने सिखाया है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शोल्डर से लेके चेस्ट तक का निशान। इसको हमने यहां पर इस तरह मार्किंग कर देना है। बहुत तसल्ली और डिटेल से समझाऊंगा, वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। एक ही वीडियो आपको अच्छी कटिंग करना सिखा देगी। दूसरा निशान देखें, चेस्ट के बाद ये निशान लगाना है हमने 7 इंच पे। लार्ज से लेकर डबल एक्सेल नाप तक ये निशान चेस्ट के बाद 7 इंच पर लगता है। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये हमारा फिटिंग का कमर का निशान हमने लगा दिया। अब देखें, मेरी आदत है, मैं नाप की कमीज से चाक को नापता हूं और फिर उस हिसाब से चाक का निशान लगा देता हूं कि चौक मुझे कितने लंबे रखने हैं। 19 चौक थे, 19 निशान मैंने इसका लगा दिया है। बिल्कुल इस तरीके से बहुत सारे लोग ऊपर से नापते हैं, चेस्ट के से लेकर चाक तक नापते हैं, तो आप भले से इस तरह भी ये निशान को लगा सकते हैं, इस निशान को। पर मैं निशान हमेशा नीचे से लगाता हूं, तो मैंने ये नीचे से निशान चाक 19 इंच का मैंने इसका लगा दिया है। 1, 2 और ये 3 निशान अहम होते हैं। ये तीनों निशान मैंने इसके लगा दिए, चेस्ट का, वेस्ट का और हिप्स का। अब देखें, 21.5 चेस्ट साइज है इसका, तो हमने यहां पर उसके आधे पर निशान लगाना है। ठीक है, अब देखें, यहां से वेस्ट यानी कि कमर का नाप है, फिटिंग का नाप है 19, तो 9.5 पर मैंने निशान लगा दिया। उसके आधे पर हिप्स है 22, तो हमने यहां से 11 इंच पर निशान लगा दिया, यानी कि 22 हिप्स के आधे पर। ये कमीज का नाप बता रहा हूं मैं, बॉडी नाप नहीं बता रहा। जितना दामन हो आपने दामन का भी निशान लगा देना है। ठीक है, बॉडी के नाप से कटिंग करना नहीं सिखा रहा, ये शर्ट के नाप से कटिंग करना सिखा रहा हूं, तो ये आप शर्ट के नाप से सीखें। देखिए, हिप्स से लेकर दामन तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाना है। इसमें हमने कोई शेप नहीं देना, बिल्कुल सीधा निशान लगेगा, बिल्कुल सीधा। इस जगह पर हमने कोई शेप वगैरह नहीं देने। अब देखें, हिप्स से लेकर कमर तक हमने निशान किस तरह लगाना है, यानी कि फिटिंग तक हमने वेस्ट तक निशान किस तरह लगाना है, बिल्कुल ऐसे। यहां से हमने गोलाई देते हुए निशान को लगाना है ताकि हिप्स वाली जगह से कोना ना निकले शर्ट का। देखिए, इस जगह पर हमने हल्की सी गोलाई देनी है और यहां से हमने निशान
उठाया और इस तरह हमने चेस्ट पर भी गोलाई देनी है। बिल्कुल इस तरह से देखें, चेस्ट पर भी ये गोलाई आ चुकी है और नीचे हिप्स वाले साइड पर भी गोलाई आ चुकी है, चेस्ट की गोलाई। और ये यहां से फिर कमर तक निशान स्ट्रेट और फिर हिप्स की गोलाई। ये लाजमी आपने ये देना है, इस तरीके से आप शेप देंगे, चाहे नाप कोई भी हो, शर्ट बहुत खूबसूरत बनेगी। अब देखें, शोल्डर का इनका नाप है 14 इंच। तो शोल्डर किस नाप में कितना रखा जाता है, ये भी आपको इसी वीडियो के लास्ट में, जब वीडियो लास्ट हो रही होगी, एंड हो रहा होगा वीडियो का, तो आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा कि बॉडी नाप के हिसाब से, चेस्ट साइज के हिसाब से शोल्डर कितना परफेक्ट होता है। तो ये भी आप वहां जाकर सीख सकते हैं। ये 2 3 4 मैंने आज अपने लास्ट में जो लिंक रखे हैं वो सारे कमीज की कटिंग से मुतालिक है, आपने उन लिंक को भी जरूर देख लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका कटिंग करने का मसला तो मैं समझता हूं आज के बाद हल हो जाएगा। दोनों निशान मैंने 14 शोल्डर था 7-7 पर लगाए और इन दोनों निशानों को हमने इस तरह यहां से मिला देना है। बिल्कुल ऐसे, ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए, ये निशान हमने इसका कितना लगाना है, जो हम यहां से दबाव का मार्जिन रखते हैं आस्तीन लगाने के लिए। तो ये देखें, ये जो हिस्सा होता है, यानी कि जो मैंने निशान लगाया 7.25 का, उसके आधे से हमने इस निशान को उठाना है। शोल्डर से जो चेस्ट का 7.25 का निशान लगाया था, उसके आधे से हमने इस तरफ उठाकर आधा इंच शोल्डर के दबाव के लिए हमने छोड़ना है और इस जगह छोटी गोलाई देनी है। याद रखें, आपने इस जगह अगर गोलाई को बड़ा कर दिया तो आपकी शर्ट पीछे जाएगी और आस्तीनें घूमेंगी। और अक्सर बड़ी गोलाई हम रखते हैं तो पहनने के बाद इस जगह पर प्लेट बन जाती है। ये छोटी गोलाई आप देंगे तो ये प्लेट आपकी इस जगह पर नहीं बनेगी। तो ये गोलाई का खास ख्याल रखें। यहाँ पर देखें गोलाई हमने कितनी देनी है, ये आप नोट करें। ये जो निशान है किरास का, उससे सिर्फ आधा इंच, बिल्कुल इस जगह आधा इंच पर हमने गोलाई देनी है, आधा इंच ऊपर इस कोने वाले निशान से। तो ये हमारी शर्ट बहुत खूबसूरत बनेगी और बहुत डिसेंट बनेगी। अब यहाँ से शोल्डर से हमने 1 इंच डाउन करना है, इसको इस जगह से गिराना है। इस निशान को हम 1 इंच नीचे गिरा के लगाते हैं। अब शोल्डर के आधे, शोल्डर 7 था तो 3.5 बनेंगे। अब ये 3.5 का मैंने निशान लगाया और इस 3.5 वाले निशान से लेकर हमने 1 इंच जो नीचे निशान लगाया था उससे इसको मिला देना है। मार्किंग हमारी पूरी फ्रंट की हो चुकी है, यानी कि सामने बैक की मार्किंग हमने कर दी है। अब इसको हमने कटिंग किस तरह करना है, ये जो मार्किंग की है ये हमने तैयार नाप की थी, उससे आधा इंच ऊपर बढ़ते हुए दबाव का मार्जिन रखते हुए ऊपर से शोल्डर जोड़ने का है। देखें, सब जगह से मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा, इसकी कटिंग कर दी है। बिल्कुल इस तरह नोट कर लें, आप देख लें, बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको समझाया। अब ये जो निशान हमने शोल्डर के आधे पर लगाया था, इसी निशान को हमने ऊपर बैक साइड पर भी लगाना है। और देखें बैक को कितनी बड़ी रखते हैं, 1.25 इंच और ये 1.25 इंच। जो शोल्डर के आधे का निशान लगाया था उससे हमने 1.25 इंच पीछे तक, यहां तक हमने 1.25 इंच का हिसाब रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट निशान मैंने लगा दिया फ्रंट से बढ़ाकर। अब देखें, यहां पर जहां से हमने शोल्डर को डाउन करना है, इस जगह हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। जहां तक हमने कपड़े की कटिंग की है उससे आधा इंच ऊपर, और 1.25 इंच वाले निशान को आधा इंच ऊपर वाले निशान से बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की थी, इस मार्किंग पर हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने फ्रंट बैक पर लाजमी सेंटर के कट लगाने हैं। ये नोट कर लें, आप देख लें, 1.25 इंच का कपड़ा निशान तक है, उसके बाद मैंने इसको किरास दे दिया। अब फ्रंट पर जो हमने मार्किंग की थी, सेम हमने मार्किंग पर ही कटिंग करनी है, क्योंकि हमने आस्तीनें लगाने का जो आधे इंच का दबाव है शोल्डर से वो छोड़ दिया है। देखिए, मार्किंग पर मैंने बिल्कुल कटिंग की। बैक कटिंग करना सीखें। ये वाला जो हिस्सा होता है स्टार्ट वाला, इसको हमने तकरीबन 1 इंच स्ट्रेट रखना है। 1 इंच स्ट्रेट रखने के बाद हमने इस तरह शेप देना है और शेप को हमने इस जगह लाकर मिलाना है। देखिए, मैंने पीछे लाकर मिलाया बगल वाले निशान से इस जगह। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां तक गोलाई दे देते हैं इस तरह। यहां तक गोलाई देने का मकसद है, आपने शर्ट का निशान बिल्कुल सही नहीं लगाया, इससे आपकी आस्तीनें भी घूमेंगी और गला भी पीछे जाएगा। आपने देखे
ये फिटिंग वाले निशान से आधा इंच पीछे ही बैक के निशान को मिला देना है। ये देखें यहां से मैंने मिलाया फिटिंग वाले निशान से आधा इंच पीछे ही। नोट करें, देखें मैंने निशान पे की कटिंग, और ये जो साइड की फिटिंग का निशान है उससे आधा इंच पीछे ही मैंने इसको मिलाया और फिर फ्रंट के साथ साथ कटिंग किया। तो इस तरीके से मुड्डे की कटिंग बिल्कुल बेहतरीन होती है। अब यहां से आपने जितना भी आपने छोड़ना हो 1.5 इंच 1.25 इंच आप इसका ऊपर से लूज टाइट करने के लिए आप इसका छोड़ दें, और यहाँ पर आपने कट लाजमी लगाने हैं ताकि जब हम साइड की सिलाई वगैरह लगाएं तो कट से कट को मिलाकर चलेंगे तो शर्ट हर तरफ से बिल्कुल बराबर बैठेगी। तो ये तो सारी हो गई मार्किंग। ये मार्किंग सिर्फ एक साइड है अभी फ्रंट वाले पीस पर। अब दूसरे साइड की मार्किंग तो है नहीं, तो हम जब अंदाजे से सिलाई लगाते हैं तो अक्सर क्या होता है, फिटिंग खराब हो जाती है शर्ट की। तो इस तरह आप किसी कागज पर या गत्ते पर कार्बन पेपर चिपका लें, 5 रुपए का बाजार में मिलता है, और ये गरारी है मेरे पास। इस गरारी से हमने इसको देखें इस तरह मार्किंग करनी है, बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी मार्किंग की। अब ये देखें ये हमारे पास इस तरफ भी निशान फिटिंग का आ चुका है। तो अब जब हम साइडें इसकी जोड़ेंगे तो हमारी फिटिंग जरा सी भी 19-20 नहीं होगी, और फ्रंट बैक हमारा कट चुका है, शर्ट भी हमारी अच्छी बनेगी। कार्बन को रखते हैं साइड में। अब मैं आपको आस्तीनें कटिंग करना सिखाऊं कि आस्तीन किस तरीके से कटिंग की जाती है। देखिए ये स्लीव्स यानी कि आस्तीन का कपड़ा है हमारे पास, इसको हमने इस तरह से बिछा लिया, अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। नीचे मैंने आधा इंच का इसको फैशन पट्टी लगाने के लिए कपड़े को नीचे छोड़ दिया है, मार्किंग कर ली है। आस्तीनों का इसका साइज है 18.5 इंच, तो 18.5 तैयार हमने निशान लगाना है बिल्कुल इस तरह से। तैयार हमने निशान लगा दिया। अब आ जाए आर्म होल पर। ये आर्म होल हमने कितना रखना है, तो देखें 21 या 21.5, 21 या 21.5 चेस्ट साइज पर ये निशान लगता है 8.5 इंच पर। 8.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। तीसरा लिंक आपको आर्म होल का ये भी आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आपने देख लेना है कि किस चेस्ट साइज पर किस बॉडी नाप पर कितना आर्म होल कटिंग किया जाता है। वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। ब्लैक कलर की शर्ट है जिसको मैंने कटिंग करना सिखाया है, उसमें पूरा चार्ट बना के मैंने आर्म होल का आपको दे दिया है, हर नाप के हिसाब से, हर साइज के हिसाब से कि कितना चेस्ट हो तो हमने आर्म होल कितना रखना चाहिए। तीसरा लिंक आर्म होल का है। चौथा लिंक नोट करें, देखें इस चीज का है कि ये आर्म होल जब हम कटिंग करते हैं तो इस जगह से हम कितना शेप देते हैं, 21 21.5 चेस्ट पर हम देते हैं 3.25 यहां से शेप, सही है। अच्छा, इसका भी मैंने लिंक इस वीडियो के लास्ट में रखा है। 4 लिंक टोटल मैंने इस वीडियो के लास्ट में रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। जहां आपको मेरी बात इस जगह समझ में नहीं आई तो वो आप उन लिंक को खोलेंगे तो एक एक चीज आपको डिटेल से मिल जाएगी कि आर्म होल का शेप हम कितने इंच पे देते हैं, ये आर्म होल हम कितना इंच रखते हैं, ये वाला शेप कितने इंच पर दिया जाता है। ये सब कुछ चारों लिंक में आपको पूरी कमीज कटिंग करने का तरीका डिटेल से एक एक चीज एक एक पॉइंट के हिसाब से मैंने सब कुछ रख दिया है। अगर आपने मेरी ये 2 3 4 वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतरीन मेरे जैसी कटिंग करने लग जाएंगे, एक प्रोफेशनल कटिंग करना आपको आ जाएगी। अब देखिए कफ आपने अपनी मर्जी के हिसाब से रखने हैं, जितना आप कफ पहनना चाहें। आपने कफ का निशान लगाया है और यहां से आपने हल्का सा अंदर की तरफ गोलाई देते हुए निशान लगाना है। देखिए इस तरह नोट करें, देखिए मैंने कितनी गोलाई दी है। स्ट्रेट इंच टेप को रखकर हम देखेंगे तो ये तकरीबन आधा इंच की गोलाई है। ये जो मैंने अंदर से इसको इस तरह शेप देकर निशान लगाया है, तो ये बहुत खूबसूरत आस्तीनें बैठेंगी। इंशाल्लाह बना के ट्राई आप जरूर कीजिएगा। अब इसकी कटिंग करना सीखे, आर्म होल की कटिंग किस तरह की जाती है। ये जो मैंने निशान लगाया था उससे आधा इंच हमने ऊपर दबाव का मार्जिन छोड़ते हुए कैंची को चलाना है ऊपर रखकर, बिल्कुल इस तरह से 3.25 का जो निशान लगाया था वहां तक। देखिए ये शेप आप नोट करें मैंने किस तरह दिया है। बहुत सारी चीजें नाप तोल के नहीं बताई जाती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी नजरों में बिठाते हैं, अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे समझ में आती है। हर चीज का नाप तोल नहीं होता। कटिंग में
कहीं कहीं आइडिया भी हमने करना होता है। अब देखिए 2 पीस हमने बैक साइड के ये छोड़ दिए, ये 2 पीस फ्रंट साइड जो हमारा है इसको मैंने इस तरह 2 पीस को उठाया और इस कोने से आधा इंच आगे कैंची को हमने रखना है और यहां से हमने फ्रंट में शेप देना है, सिर्फ फ्रंट में शेप देंगे, बैक को हम बढ़ती हुई रखेंगे। और ये 4.25 वाला निशान है, जिस निशान से लाके देखे मैंने मिलाया, नोट करें, देखिए आप शेप किस तरह आया और नीचे तक कहां से मैंने लाकर किस तरह मिलाया है। इसी तरह हमने अब बैक को भी इस तरह से कैंची से हल्का हल्का सा छाट देना है, बिल्कुल इस तरह से जो आपको नजर आ रहा है पीस, बिल्कुल इस तरह से। यहां पर हमने कट लाजमी लगाना है आस्तीनें बंद करने के लिए। नोट करें, देखिए अब ये हमारा फ्रंट है और ये हमारी है बैक। शेप देख ले आप कितना शेप आया है, अब आपको सही नजर आ रहा होगा, तकरीबन आधा इंच का। नाप कोई भी हो, ये शेप आधा इंच का ही होता है फ्रंट और बैक में। इस तरीके से आप कटिंग करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी शर्ट बहुत खूबसूरत बनेगी। शर्ट पूरी तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूं, आप देखिएगा, एक एक चीज एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। देखें शर्ट तैयार हो चुकी है। गला भी इसका मैंने प्लेन बिल्कुल गोल गला, कस्टमर की फरमाइश थी कि इस पे सिर्फ बटन लगाने हैं और गोल गला बनाना है, तो गोल गला मैंने बनाया। अच्छा, इस पर बटन लगाने के लिए मैंने पाइपिंग नहीं लगाई, बस अंदर पट्टी को गले के साथ ही इस जगह पर तुरपाई से लगा दिया है, ताकि जब हम इस जगह पर बटन वगैरह लगाएं तो ये कपड़ा ना फटे बटन की वजह से। अक्सर ऐसा होता है कपड़ा निकल जाता है बटन से, तो इस तरह से आप पट्टी लगा लें, इंशाल्लाह ताला मजबूती रहेगी। ये देखें अब 8.5 इंच का आर्मोल 21.5 चेस्ट पे कितना बेहतरीन बैठा है, और ये आस्तीनें भी आप इसकी देख लें। इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपको शर्ट पर प्रेस करना भी सिखाऊंगा कि शर्ट पर प्रेस किस तरह से की जाती है। बैक साइड से भी आप इसको नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग से, कोई चुन झोल वगैरह कुछ नहीं है। दूसरी आस्तीन का ये आर्मोल भी, ये मुड्डा भी आप देख लें, यहाँ पर भी कितनी फिनिशिंग है और बैक साइड पर भी कितनी फिनिशिंग है, बिल्कुल बराबर परफेक्ट। 21.5 चेस्ट पर हमारा 8.5 इंच का मुड्डा आ चुका है, यानी कि आर्मोल आ चुका है। दामन पर ये मैंने बारीक सी ब्लू कलर की लेस लगा दी है फिनिशिंग पट्टी के साथ। ये नोट कर लें आप, फ्रंट बैक के चाक दामन पर सब जगह मैंने ये फिनिशिंग पट्टी के साथ इसमें लेस लगा दी है। कमीज का शेप भी आप इसका देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये शेप आ चुका है। तो ये तरीका था सादा कमीज की कटिंग करने का। कैसा लगा आपको ये बताएगा मुझे, आपका कमेंट्स, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वो जो लिंक मैंने आपको कहे, अगर आपको ये कहीं कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप उन लिंक को देखकर अपनी कटिंग को बेहतर से बेहतरीन कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में। अपना, अपने से जुड़े रिश्तों का खास ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर रहे। वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।